रितेश एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी स्नेहा और दो बच्चों अनुज और सुमन के साथ खुशहाल जीवन जी रहा था। उसकी ज़िंदगी में खुशियां थी, लेकिन उसकी खुशियां जल्द ही किसी कठिन परीक्षा से गुजरने वाली थी। रितेश एक सादगी भरी जीवन जीता था, खेतों में काम करता और परिवार के साथ सुखमय समय बिताता। उसकी और स्नेहा की शादी को 2 दशक हो चुके थे। उनके रिश्ते में एक गहरा प्रेम और समझ थी। वे हर दिन छोटी छोटी खुशियों को आनंद लेते थे, चाहे वो बच्चे की स्कूल के अच्छे परिणाम हो या खेतों में एक सफल फसल का होना। एक दिन रितेश को अचानक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने लगी। वह लगातार थका हुआ महसूस करने लगा और उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। स्नेहा ने उसकी चिंता की और उसे डॉक्टर के पास ले गई। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि रितेश को एक गंभीर बीमारी है और उसके पास केवल कुछ महीनों का समय बचा है। इस खबर से स्नेहा की दुनिया को हिलाकर रख दिया। उसने खुद को मजबूत बनाने की कोशिश की ताकि बच्चों पर इसका असर न पड़े। रितेश भी बीमारी के बारे में जानकर चिंतित था, लेकिन उसने भी स्नेहा और बच्चों को दुखी नहीं देखना चाहता था। उसने अपनी बीमारी को छुपाने की कोशिश की, लेकिन स्नेहा की निगाहें सब कुछ पढ़ लेती थी। रितेश ने अपने अंतिम दिनों को परिवार के साथ बिताने का फैसला किया। उसने अपने बच्चों को अपना जीवन जीने की सलाह दी और उनकी शिक्षा और भविष्य के बारे में स्नेहा को आश्वस्त किया। हर शाम को रितेश बच्चों के साथ बातें करता और उन्हें जीवन के महत्व की कहानियां सुनाता। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसकी बीमारी के बावजूद भी देखने को मिलती थी। स्नेहा ने रितेश के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने अपने गांव के डॉक्टरों से सलाह ली और जब चीज़ें खराब होने लगी तो उसने बड़े शहर के अस्पताल में इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन हर प्रयास बेकार साबित हुआ। एक दिन जब रितेश बहुत कमज़ोर हो गया था, उसने स्नेहा और बच्चों को पास बुलाया। उसने अपने बच्चों को गले लगाया और कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता हूँ। जीवन में कठिनाइयाँ आएगी, लेकिन तुम्हें कभी हार माननी नहीं चाहिए। हमेशा खुद पर विश्वास रखो और एक दूसरे को सहारा बनो। स्नेहा की आंखों में आंसू थे। उसने रितेश की हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हारी कमी हमें हमेशा महसूस होगी, लेकिन हम तुम्हारी यादों को संजोए रखेंगे और तुम्हारी शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। रितेश के हालात धीरे धीरे और बिगड़ने लगी। एक शाम जब सूर्य अस्त हो रहा था और आकाश पर लालिमा छा रही थी, रितेश ने अपने परिवार के साथ आखिरी वक्त बिताया। उसने बच्चों को एक आखिरी बार गले लगाया और स्नेहा के हाथों को कसकर पकड़ा। रितेश की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। उसकी अंतिम सांस लेते हुए उसने अपने परिवार को अलविदा कहा। स्नेहा और बच्चों के लिए यह क्षण अत्यंत दर्दनाक था। रितेश के जाने से उनके जीवन की खुशियाँ और स्थिरता दोनों ही एक झटके में चली गई। समय के साथ स्नेहा और बच्चे धीरे धीरे अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आए। उन्होंने रितेश की शिक्षाओं और उसकी यादों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। रितेश की आत्मा ने परिवार को हमेशा प्रेरित किया और उनकी यादें उनके दिलों में जीवित रही। रितेश का जीवन एक साधारण लेकिन भावनात्मक यात्रा थी। उसने अपनी बीमारी के बावजूद भी परिवार को प्यार और समर्थन दिया। उसकी यादें और शिक्षाएं स्नेहा और बच्चों को जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देती रही। अलविदा की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रेम और समर्थन के बिना जीवन अधूरा होता है। रितेश की जीवन यात्रा ने यह प्रमाणित किया कि सच्चा प्रेम और समर्पण हर कठिनाइयाँ को पार कर सकता है और जीवन की यादें और शिक्षाएं हमारे साथ रहती है।